अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, चलें अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी बिन्नत हाल आपके लिए लेकर आई हैं। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, और हम सीखेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, और फिर हमने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है, सोचना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई, गंदे वाली चीज़ें हम निकाल देंगे अपनी लाइफ से, अच्छे वाली जितनी चीज़ें होंगी उस पर हम अमल करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं ना कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी से जितनी भी गंदी गंदी हैबिट्स होंगी उनको आप निकालते जाएंगे। जी थैंक यू। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे मेरी एक एक बात को बड़े अच्छे से सुनते हैं। आप सुनते हैं ना? देखा ना आप मेरे कितने अच्छे वाले बच्चे हो। तो चलें हम क्या करेंगे, अपनी स्टोरी की तरफ आएंगे। आज हम देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा लड़का था और उसका नाम दीनू था। दीनू अभी बहुत छोटा था कि उसके बाबा की डेथ हो गई, वफात हो गई, और वो अपनी मामा के साथ रहता था। दोनों माँ बेटा इकट्ठे रहते थे। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छा लड़का था। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी आदत थी, क्योंकि वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, कभी किसी को गाली नहीं देता था, कभी किसी की चीज़ें लेकर उस पर हसद नहीं करता था। अगर वो किसी के पास इतने ज़्यादा टॉयज़ देख लेता था तो वो बिल्कुल अपनी मामा को तंग नहीं करता था कि मामा मुझे भी इतने सारे टॉयज़ चाहिए, बल्कि वो सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी में और अपने मामा के लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करने पर फोकस्ड होकर चलता था। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर, क्योंकि उनके घर में इतनी ज़्यादा हैवी पराठे नहीं बनते थे, उनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, और वो क्या, जो घर में खाना मामा बनाती बड़े प्यार से बड़ी खुशी से खाता कि मेरी मामा परेशान नहीं हो, और खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता और अपने काम पर निकल जाता। अपनी मामा को सलाम करके जंगल की तरफ वो एक दिन रवाना हो गया खाना खा के। उसने सोचा घर का राशन ख़त्म हो गया है, ग्रोसरी ख़त्म हो गई है, आज मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँगा, और फिर क्या करूँगा कि उन्हें सेल करके बेच के अपनी मामा के लिए घर में राशन लेके जाऊँगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लग गया। इस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी एक झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पानी से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लग गया कि ये कुल्हाड़ा इसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया था, और जो अब इसके पास नहीं रहा, पानी में गिर गया है। अब वो क्या करे? वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास कुल्हाड़ा नहीं होगा तो मैं लकड़ियाँ कैसे काटूँगा? अपनी मामा को पैसे कैसे दूंगा? क्योंकि मामा तो बहुत परेशान हो जाएंगी। वो सोचने लग गया बैठ के। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा? ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लग गया। दीनू जोर जोर से रो रहा था क्योंकि वो बहुत परेशान था कि इस झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली वहां से पानी में से तैरते हुए गुजर रही थी तो सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी, तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियां काटकर गुजारा किया करता है, जिससे लकड़ियां काटकर वो घर में ग्रोसरी लेके जाता है, और उसके घर में तमाम तर खाना पीना, घर के सारे काम जो उसकी मामा करती हैं, उनकी ज़िंदगी का बसर सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ से होता है। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा कि तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा पानी में तलाश करने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर
सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और उसे सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा कि मुझे वो लकड़हारा बहुत गरीब लगता है, तुम इसे अपना सोने वाला कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने अपना सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा कि ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपना लोहे के कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो इसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास वापस आई और इसे सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा, वो लड़का बहुत ईमानदार है, इसीलिए वो अपनी चीज लेने को तरजीह दे रहा है, बल्कि लालच नहीं कर रहा। दीनू वहां पर परेशान बैठा था और दादी ने सुनहरी मछली को कहा कि तुम वापस जाओ और कोशिश करो कि उस बच्चे को लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने में उसकी मदद करो और उसे उसका कुल्हाड़ा दो, और अपने वाला कुल्हाड़ा भी उसको गिफ्ट में और उसकी ईमानदारी की वजह से दे देना। सुनहरी मछली वापस आई, उसने लकड़हारे को यानी कि दीनू को उसका कुल्हाड़ा ढूंढकर दे दिया और साथ में अपना कुल्हाड़ा भी इनाम के तौर पर उसे दे दिया। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा किस्सा अपनी मामा को सुनाया। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। दीनू ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही वो दीनू ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा तो वो सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज़ सोने की बन जाती। इसी तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी मामा बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाए में, उसके नेबर में भी एक बहुत ही मगरूर और एक लालची ग्रीडी टाइप की एक आंटी रहती थी और साथ में उनका बेटा भी रहता था। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है जिससे इसके घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपना कुल्हाड़ा झील में फेंकना, फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आएगी तो इसे कहना मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है और मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना कि ये तो मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा कि मुझे ये औरत और इसका बच्चा यानी ये लड़का बहुत लालची मालूम होते हैं, ये बहुत लालच रखते हैं, तुम इन्हें अपना दूसरा गंदे वाला कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक दूसरा गंदे वाला कुल्हाड़ा लेकर आई और उस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, हाँ ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने आकर जिस भी चीज़ पर उस कुल्हाड़े को मारा तो वो चीज़ टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर एक चीज़ टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और इसकी माँ बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फ़ायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था। इससे हमने क्या सीखा कि सच है लालच बुरी बला है, लालच अच्छी आदत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने दो कैरेक्टर देखे, एक तो दीनू का और दूसरा दीनू के नेबर का। दीनू तो बहुत अच्छा लड़का था। दीनू ने क्या, वो सच बोलता था, वो झूठ नहीं बोलता था। वो अपनी मामा को तंग नहीं करता था कि मामा मुझे आज ही अभी ही ये चीज़ चाहिए, बल्कि उसकी मामा जैसे ही उसे समझाया करती थी तो वो उन्हें समझ जाया करता था, बल्कि एक अच्छे बच्चे की तरह कहता था कि मामा कोई बात नहीं, अगर मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है, अगर आप मुझे नहीं लेके दे सकती तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ले लेंगे। और उसके सच के बदले, उसकी ईमानदारी के बदले उसे इनाम मिला था कि उसे सोने का कुल्हाड़ा मिला। और दूसरी तरफ दीनू का नेबर था, उसका हमसाया था, उसकी मामा ने क्या उसे सिखाया, उसने क्या सीखा कि वो झूठ भी बोलना है, गंदी हरकतें भी करनी है। उसके अंदर ये तमाम तर मिस्टेक्स थी। और दूसरी तरफ दीनू का हमसाया था,
उसके अंदर क्या था कि वहाँ पर उसे लालच आ गया कि दीनू के पास तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। उसने लालच किया तो उस लालच की वजह से उससे सब कुछ छीन गया, उसका घर भी टूट गया, उसकी इतनी इतनी कीमती टॉयज भी टूट गए। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, हमने लालच नहीं करना। अगर हम किसी के पास अच्छी चीज़ देखते हैं तो देखकर हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जी मुझे भी आप बेहतरीन चीज़ों से नवाजें इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेसन था हमारा और आज हमने इस पे गौर व फिक्र करना है। और अगर हम बार बार ज़िद करते हैं, बार बार मामा बाबा को तंग करते हैं कि हमें ये टॉयज़ चाहिए, हमें ज़्यादा वाले चाहिए या हमें अभी ही ये चीज़ चाहिए, तो आज से हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने अच्छा बच्चा बनना है। और जब हम अच्छा बच्चा बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे, बिना मांगे आ जाया करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपकी बिन्नत हाला अगली स्टोरी में आपसे मिलेगी एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और वही बात कि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप उम्मत मुस्लिमा के बच्चे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।